हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड इंडिया। मेरा नाम है फिरोज सफ़ी और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप उसके क्वेश्चन। तो इससे पहले हमने 3 वीडियोस पे बना दिए हैं जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस कवर किए थे। आज उससे आगे के करने वाले हैं, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख ले और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848। तो ऑप्शन है हमारा ए, अनलाइक द रिवॉल्ट ऑफ पुअर्स एंड फ्रांस इट वाज लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन द ऑटोमन एम्पायर। बी, men and women of the liberal middle class combined their demands for constitutionalism with national unification. C, demands for the creation of a nation parliamentary principle constitute freedom of the press and freedom of association. तो नीचे जो ऑप्शन है इसमें से आपको आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए एंड बी, बी ए बी एंड सी, या सी बी एंड सी, या डी ओनली सी। तो इसका आंसर जो है वो सी है। बी एंड सी जो स्टेटमेंट है वो सही है हमारे आंसर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंटेड? हॉल ऑफ मिरर, पीस ऑफ वर्सिलिया, सेंट पीटर चर्च, सेंट पॉल चर्च। तो इसका आंसर है डी, सेंट पॉल चर्च। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल? तो ऑप्शन है हमारा 831 elected representative drafted a constitution for a German nation to be headed by monarchy subject to a parliament. B, Frederick Wilhelm IV, King of Prussia, reject it and join other monarchs to oppose the elected assembly. C, the troops of called in the assembly was forced to disband. तो नीचे हमें इसमें से चूज करना है ओनली ए, ओनली सी, या सी बी एंड सी, या डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है डी, नन ऑफ दिस, यानी सारी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, हमें नॉट एसोसिएटेड चूज करना था तो ये सारी सही है, तो इसके लिए हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असेशन एंड रीजन। द इशू ऑफ extending political rights to women was controversial one within the liberal movement. Reason देखिए, women were considered more superior and dependent for men by society because of their ethnostic performance in liberal movement. तो हमारा क्या आंसर होगा, इसमें से आपको चूज करना है ए एंड आर इज द ट्रू एंड ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा जो आंसर है वो सी है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन वर एडमिटेड टू द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन 1848 एज फुल मेंबर्स, बी मेंबर्स विथ नो वोटिंग राइट, सी ऑब्जर्वर, या डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है सी, ऑब्जर्वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असेशंस एंड रीजन वाला फिर से। तो क्वेश्चन है हमारा, सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर वर अबॉलिश इन हैब्सबर्ग डोमिनेंट इन रशिया। रीजन देखिए, मोनार्ची हैड रियलाइज दैट रेवोल्यूशन कुड बी रिस्टेड ओनली बाय गैदरिंग कंसेंसस द लिबरल नेशनलिस्ट रिबल्स। तो इसका आंसर है हमारा ए। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही हैं और आज जो है वो ए को बहुत करेक्ट डिफाइन करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली वाले टॉपिक से, और वो ये है, हु वर इन्वॉल्व इन द रिप्रेजेंट ऑफ द लिबरल इनिशिएटिव ऑफ नेशन बिल्डिंग इन जर्मनी इन 1848? द मोनार्ची, द मिलिट्री, या सी जंकर्स ऑफ प्रुशिया, या डी वुमेन्स ग्रुप। तो इसमें से हमें चूज करना है, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए, बी एंड सी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ
respected to the German unification? Otto von Bismarck is the architect of unification and process cried to but the help of Prussia army and bureaucracy. B. Three wars of over 7 years with Austria, Denmark, France ended in Prussia victory and complete the process of unification. C. In Germany, 1871, the Prussia king Frederick William IV was proclaimed German emperor in ceremony held at Versailles. तो हमें इनमें से चूज करना है. ऑप्शन है हमारे ए ओनली ए, बी ओनली सी, या सी बी एंड सी, या डी नन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर है बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हु प्ले द लीडिंग रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? जर्मनी एम्पर Otto von Bismarck. तो B is the right answer for this question. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. 3 wars over 7 years with Austria, Denmark, Germany and France ended in who is win? Dancy victory, Russia victory, France victory या German victory? तो B is the right answer for this question. Russia victory. नेक्स्ट क्वेश्चन है. who was proclaimed the emperor of Germany in 1871? Otto von Bismarck, Victor Emmanuel II, काउंट कवर या केसर विलियम वन ऑफ प्रुशिया? तो इसका आंसर है बी, विक्टर इमेनुअल II. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ बिस्मार्क इज शो इन दिस इमेज? क्या इसमें दर्शा रहा है? तो इस इमेज को देख लीजिए. इसमें बिस्मार्क है और ये पार्लियामेंट और इनके हाथ में चाबुक है और बाकी सारे लोग इनसे डरे हुए हैं. तो क्या दर्शा रहा है? हिज डेमोक्रेटिक नेचर, हिज वायलेंट एंड स्ट्रिक्ट नेचर, या सी हिज सिंपैथी नेचर, या डी नन ऑफ दिस? तो ऑब्वियसली बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इटली बिफोर द यूनिफिकेशन इज करेक्ट? तो इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट ऑफ विच ऑफ only the kingdom of two Sicilies was ruled by Italian princely house. B. The north was under the Ottoman Empire. C. The center was ruled by France rule. D. Southern region were under the dominant or the Bourbon king of Spain. तो D is the right answer. D statement सही है, बाकी सारी गलत है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Who became the king of United Italy in 1861? Giuseppe Garibaldi, Victor Emmanuel II, C. Count Cover, या D. Giuseppe Mazzini? तो इसका आंसर है B, विक्टर इमेनुअल II. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. इटालियन प्रिंसी हाउस रूल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिफोर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली? सार्डिनिया, B. लंबर्डी, सी वेनेटिया, या किंगडम ऑफ टू सिसली? तो इसका आंसर है ए, सार्डिनिया. तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.